हेलो दोस्तों, गुरुजी विजुअलाइजेशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रायंगल्स लॉ के बारे में। ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या स्क्वायर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कि आगे का जो हमारा टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या उससे आगे वाला, वो हम लेक्चर 2 से 3 दिन में जो हमारा एक वाइट बोर्ड आ जाएगा, फिर उस पर हम कंटिन्यू करेंगे फेस शो करने वाले वीडियो। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू आइडेंटिकल पिथ बॉल ईच कैरिंग ए चार्ज क्यूब आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट्स by the two string of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the string is 2 theta in equilibrium. तो हमने एक सरफेस ले लिया, सरफेस ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने दो हमने स्ट्रिंग को ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल हैं। इसके पास जो मास है, ठीक है, बॉल के पास जो मास है वो m है। ठीक है, तो उसका जो वेट है वो नीचे लग रहा होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो मतलब इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी एफ नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो यानी दोनों चार्ज के बीच में कम से कम एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। एफ ई हम इसको नाम लेते हैं, और इसको ओ दे लेते हैं नाम, इसको नाम बेसिकली ए दे देते हैं, ये बी है। ठीक, अब यहाँ जो कह रहा है दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो यहाँ से जो एंगल होगा वो थीटा फॉर्म होगा, यहाँ से भी एंगल थीटा ही फॉर्म होगा। ठीक है, ये हम इसको पॉइंट सी दे देते हैं। अब अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये जो एफ ई फोर्स लगेगा अपॉन ईसी फोर्स आपस में बैलेंस किए रहेंगे। ठीक है, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस किए रहेंगे, और इसका जो वेट है एम जी, इसका जो वेट है वो बैलेंस करेगा ओ सी। ठीक है, और इसमें टेंशन लगेगी वायर में, इसकी लेंथ एल है। ठीक है, इसकी लेंथ एल है, तो टेंशन को कौन सा बैलेंस करेगा? टेंशन को ये टेंशन इस पे वायर पे टेंशन लग रहा होता है, तो इसको बैलेंस करेगा ओ ए। अब इन दोनों से हम एक चीज देख लें। अब एफ ई की बात करें, एफ ई इक्वल्स टू एम जी इंटू, हमें इसमें मास निकालना है। ठीक है, मास निकालना है, तो एम जी इंटू ए सी अपॉन ओ सी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स देख लें, दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, दोनों चार्ज क्यू के हैं, इस पर भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन आर क्या है दोनों के बीच में। अगर ए सी का डबल कर दे तो दोनों सिमिलर आएगा ना, यानी ए सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू एम जी इंटू, अगर AC की बात कर रहे हैं, AC हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली। तो हमारे पास एक एंगल थीटा है और हमें एक लेंथ दी हुई है, यानी हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, हमें ये लेंथ गिवन है। ठीक है, और हमें यहाँ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं ना, ये मान लेते एक्स मान लेते हैं, तो ये हम निकाल सकते हैं कौन सा रेशियो पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो x बाई एल, तो यानी L इक्वल्स टू हो जाएगा x इज इक्वल टू एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ जो होगा वो एल साइन थीटा हो जाएगा। और हमें अगर ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ओ सी, तो ठीक है, अब रिलेशन देखेंगे बेस और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई एल, यानी अगर इसको हम इसको m से मान लें तो m इक्वल्स टू m तो मास करने, यहाँ हम कुछ भी मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू l cos थीटा। ठीक है, अब AC की जो वैल्यू है, यानी AC की वैल्यू क्या आई है l साइन थीटा, और इसकी जो वैल्यू आई है OC की वो l cos थीटा आई है। ठीक है, अगर हम देख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन
टू ए सी का स्क्वायर करेंगे तो टू इंटू ए सी की वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू एम जी। एल एल कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा का ये रेशियो होता है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा। ठीक है, हम यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, मास को यहीं रखेंगे और इन दोनों क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे। तो m इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी इंटू टेन थीटा। अब आपके ऊपर है, इसको चाहे 1/10 थीटा को कॉट थीटा कर दो या फिर 1/sin स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा कर दो, ये आपके ऊपर है। फाइनली जो मास की वैल्यू आएगी वही ये आएगी। ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम are placed in the air at the corner of ABC of an equilateral triangle ABC, ठीक है, having each side equal to 5 centimeter. Determine the resultant force on the charge at A. मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और तीनों साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं तीनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ए मान लेते हैं पॉइंट्स, एक है बी, एक है सी। ठीक है, अब यहाँ 5 माइक्रोकूलम चार्ज हैं, यहाँ पर जो चार्ज हैं वो 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम चार्ज हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर दी हुई हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये मान लेते हैं F1 फोर्स इधर लगा। एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये F1 लगेगा। ठीक है, ठीक, अब दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स ये है F12 यहाँ लगेगा। ठीक है, अब ये 60 डिग्री का जो एंगल होगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक, और ये पूरा जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से F1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, ठीक, और इंटू माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है 10⁻1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम करेंगे क्या, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 10 जा 50 इंटू 9। अब ये क्या होगा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा -6 और -6 और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 1, ये 2। ठीक है, अब 9 2 जा 18 होगा, 18 इंटू 10⁻⁻3, अब ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, यानी
18 इंटू 10⁻1 या फिर 10 कह लें, तो F1 की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी 180 डिग्री ही आएंगे, ठीक है। F2 की वैल्यू भी यही होगी, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻6 इंटू माइनस यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब फोर्स की वैल्यू कंसीडर करते हैं तो अगर कहीं भी माइनस, कोई भी चार्ज की वैल्यू अगर माइनस में दी होती है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नेगलेक्ट कर दें, लेकिन अगर पोटेंशियल निकालना हो, आगे डिस्कस करेंगे, अगर पोटेंशियल निकालना हो तो हम यहाँ नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, 10 इंटू 10⁻6 तो 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसकी भी यही आएगी 180, लेकिन अब सॉल्व कर देता हूँ तो एज इट इज़ यही वैल्यू आएगी 50 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12/25 इंटू 10⁻4। इसकी वैल्यू भी 180 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। अब 180 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा, 180 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक चीज़ देख लें, इनका रिजल्टेंट फोर्स F12, वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। F12 की वैल्यू बात करें कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 120 डिग्री, ठीक है। F1 का स्क्वायर माने मतलब अंडर रूट में 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू कॉस 120 कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 का ये स्क्वायर कर दें, और कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या होगा, क्योंकि कॉस ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो इसमें जो कॉस की वैल्यू होगी वो निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस कॉस 60 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो -1/2 हो जाएगी, ठीक है, इंटू -1/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, ये माइनस की वैल्यू है और ये भी एक पॉजिटिव की वैल्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा ये 180 न्यूटन्स आएंगे, ठीक है, ये 180 न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो हम तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द रिस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर ऑफ ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पर इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लस क्यू प्लेस किया जाता है, इसके उसमें फोर्स निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव फोर्स चार्ज हैं तो फोर्स इधर लगेगा एफ ए। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट ही लगेगा, ठीक है। इसको सेंटर को नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो जाएगा एफ बी, पॉजिटिव नेगेटिव तो एफ सी अट्रैक्टिव होगा तो एफ सी, ये अट्रैक्टिव होगा तो एफ टी, ठीक है। अब एक स्क्वायर है तो हर
एवरी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का ये भी होगा, 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 मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री होंगे। अब एफ ए की बात कर लें, एफ ए की बात, तो 1/4πε0 साइड्स ए हैं, ठीक है, चारों साइड ए दी हुई हैं। पहली चीज़ हम देख लें, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इतनी डिस्टेंस की नीड है, ठीक है, क्योंकि इधर से भी इतना डिस्टेंस चाहिए, इधर से भी फोर्स निकालेंगे तो इतना डिस्टेंस चाहिए, इधर से भी इतना डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई दो साइड है, ठीक, ये लाइन हम देख रहे थे, ये ट्रायंगल विजुलाइज करते हैं, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं कि जो ये लेंथ होगी कितनी होगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर, ठीक है, तो √2a हो जाएगा, ठीक, √2a हो जाएगा। तो हमें इसका हाफ की नीड है, क्योंकि हमें इतने की ही नीड है, तो बाई 2 कर देंगे, ठीक है। बट ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हम √2 से नीचे ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो हम लिख के बता देते हैं, 2a/2√2, ठीक है, 2 कैंसिल, तो यानी a/√2, यानी इतनी जो लेंथ है, यानी ये जो लेंथ है इतनी छोटी सी, यानी ये वाली जो लेंथ है वो आ गई a/√2, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये सॉरी, ये स्मॉल क्यू ये कैपिटल क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये इस Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, ठीक है, अपॉन a/√2 का स्क्वायर। एफ बी की वैल्यू भी यही आएगी, 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई इसके बीच में जो डिस्टेंस है a/√2 का होल स्क्वायर। एफ सी की वैल्यू भी यही आएगी, एफ सी की वैल्यू भी यही आएगी, एंड एफ डी की वैल्यू भी यही आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, एफ ए एफ सी यानी चारों की वैल्यू जो है वो सिमिलर आएगी। एफ ए यानी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है। अब चारों की वैल्यू सिमिलर आएगी, और एफ ए एफ सी दोनों एक डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एफ ए सी, ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स करते हैं, 2 × 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई a/√2 का होल स्क्वायर। अब एफ बी डी भी यही आएगी, एफ बी डी की वैल्यू भी यही आएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू तो यही है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 2 × 1/4πε0 अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालेंगे, मान लेते हैं ये रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है n, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ ये होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब एफ ए सी का स्क्वायर करेंगे, ठीक, प्लस एफ बी डी का स्क्वायर प्लस 2FAC इंटू FBD इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, यानी ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू जो है ये कितनी आ जाएगी, 0, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये वैल्यू दोनों सिमिलर आई है, ठीक, ये वैल्यू सिमिलर आई है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 2 × FAC का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब अंडर रूट टू × FAC की वैल्यू आएगी, ठीक। अब AC की वैल्यू कितनी है, √2 × 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई a/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाई √2 करोगे तो 2, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा, कहीं मिस्टेक हुई है क्या,
एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। रिजल्टेंट निकाला एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 2 करेंगे एफ ए सी, ठीक है, एफ ए सी आ जाएगा। तो इसकी जो रूट लेंगे तो रूट 2 हो जाएगा इंटू, हाँ यहाँ गलती किया मैंने कि 2 है पहले से, ऑलरेडी 2 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू रूट 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इसका फाइनली आंसर ये आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।